वेलकम स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे मोडाल्स के बारे में और पिछले क्लासों में हम देख चुके हैं कि हमने मोडाल्स किस टाइप के होते हैं, ऑक्सिलरी जो वर्ब होती है वो किस टाइप की होती है। लगभग 2 टाइप हम पढ़ चुके हैं। 2 टाइप्स हम पढ़ चुके हैं मोडाल्स की जो ऑक्सिलरीज वर्ब है। फर्स्ट थी प्राइमरी ऑक्सिलरीज और सेकंड थी मेन ऑक्सिलरीज। प्राइमरी ऑक्सिलरीज क्या होती है? प्राइमरी जो ऑक्सिलरीज होती है प्राइमरी ऑक्सिलरीज जिसमें हमें हेल्पिंग वर्ब के रूप में सेंटेंस का यूज़ करना है। जब भी हम सेंटेंस बनाएंगे तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, एक हेल्पिंग वर्ब के रूप में मिलेगी। अब हेल्पिंग वर्ब का रूप अलग अलग प्रकार से हो सकता है। जैसे बी के रूप में होती है, हैज़ के रूप में होती है, हेड के रूप में होती है, इज़ेमार होती है, वाज वर होती है। तो वो अलग अलग वर्ब के रूप में हमें देखने को मिलेगी। हम उसे पढ़ेंगे प्राइमरी ऑक्सिलरीज में। तो हम देखते हैं कौन सी हेल्पिंग वर्ब होती है। फर्स्ट है इन द फॉर्म ऑफ वर्ब इज बी। बी के रूप की जो भी होती है वो हम देखेंगे और प्रेजेंट और पास्ट दोनों में देखेंगे। प्रेजेंट और पास्ट दोनों में हम देखेंगे। तो बी का जो रूप है प्रेजेंट टेंस में चलता है इज़ेमार और पास्ट टेंस में चलता है वाज या वर। ठीक है। अब इसी की हम बात करें सेकंड में, तो इन द फॉर्म ऑफ वर्ब, और कौन सी वर्ब, हैव वर्ब की हम बात करें तो हैव वर्ब में हम क्या देखेंगे, प्रेजेंट टेंस के अंदर हैज़ या हैव आती है। और जब पास्ट टेंस में हम इसकी बात करते हैं तो पास्ट टेंस में आती है हेड। थर्ड की जब हम बात करेंगे तो इन द फॉर्म ऑफ डू, वर्ब डू। कि प्रेजेंट टेंस में डू की कौन सी वर्ब आती है और पास्ट टेंस में डू की कौन सी वर्ब आती है। तो प्रेजेंट टेंस में आती है डू या डस और पास्ट टेंस में आती है डिड। तो ये होते हैं प्राइमरी ऑक्सिलरीज जिनमें हम हेल्पिंग वर्ब को देखेंगे। इनसे किसी भी एक इंग्लिश सेंटेंस को बनाने में जो हेल्प मिलती है वो इन हेल्पिंग वर्ब से मिलती है और सबके अलग अलग अपने अपने रूप हैं। ये बी का रूप है, ये हैव का रूप है और ये डू का रूप है। ठीक है। बी के रूप की जब हम बात करेंगे तो बी की रूप प्रेजेंट टेंस में इज़ेमार होगी, इज, एम और आर। पास्ट में जब हम जाएंगे तो पास्ट टेंस में वाज या वर इसमें बदल जाती है। ठीक है। नेक्स्ट की जब हम बात करेंगे तो इन द फॉर्म ऑफ वर्ब हैव जो वर्ब है वो प्रेजेंट टेंस में चलती है हैज़ या हैव। और जब पास्ट टेंस में हम जाते हैं तो वो बदल जाती है हेड में। ठीक है। नेक्स्ट है इन द फॉर्म ऑफ वर्ब डू जो वर्ब है वो पास्ट और प्रेजेंट टेंस में क्या अकॉर्डिंग चलती है वो हम देखेंगे। तो प्रेजेंट टेंस में वो चलती है डू या डस और पास्ट टेंस के अंदर वो चलती है डीड में। ठीक है। यहाँ पर हमने प्राइमरी ऑक्सिलरीज की जो हेल्पिंग वर्ब है उनको देख लिया है। इन द फॉर्म ऑफ वर्ब बी इज़ेमार वाज वर, इन द फॉर्म ऑफ वर्ब हैव हैज़ हैव या हेड, इन द फॉर्म ऑफ वर्ब डू डज या डिड। ये मेनली प्राइमरी ऑक्सिलरीज वर्ब होती है। ठीक है। यहाँ से आगे हम नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे एक नोट लिखा हुआ है, प्राइमरी ऑक्सिलरीज आर यूज्ड इन फॉर्म ऑफ हेल्पिंग वर्ब्स एंड फुल वर्ब। जो प्राइमरी ऑक्सिलरीज होती है उनका यूज़ कहाँ किया जाता है,
किसी भी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब के रूप में या फिर फुल वर्ब के रूप में। हेल्पिंग वर्ब में तो आप समझ गए, किसी भी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का यूज़ होगा। फुल वर्ब का मतलब है कि किसी भी सेंटेंस में फुल वर्ब के उपयोग में अगर हेल्पिंग वर्ब आ रही है तो वहाँ पर आपको पता चलेगा कि सेंटेंस में कोई एक्सप्रेशन, सब्जेक्ट का जो एक्सप्रेशन है वो आपको दिखाई देगा। कोई भी कार्य अगर कोई व्यक्ति कर रहा है या कोई भी उसमें जो सब्जेक्ट है वो कर रहा है तो वो फुल वर्ब कहलाता है। और प्राइमरी ऑक्सिलरीज में हेल्पिंग वर्ब तो यही चीज़ कहलाती है। ठीक है, आइए इसके एग्जाम्पल को हम देखते हैं। यहाँ पे कुछ सेंटेंस लिखे हुए हैं एग्जाम्पल के लिए। शी इज़ गुड गर्ल, तो यहाँ पे डायरेक्ट एक्सप्रेशन जा रहा है उस गर्ल के ऊपर कि वह गुड है, इसलिए ये क्या है, यह फुल वर्ब है। शी इज़ रीडिंग बुक, वह किताब पढ़ती है, तो यहाँ पर डायरेक्ट एक्सप्रेशन किसी के भी ऊपर नहीं जा रहा है, इसलिए ये हेल्पिंग वर्ब वाले सेंटेंस है। ही हैज़ अ बुक, उसके पास एक किताब है, तो यहाँ पर डायरेक्ट एक्सप्रेशन उसके ही ऊपर जा रहा है कि उसके पास है, तो ये फुल वर्ब। ही हैज़ रीड द बुक, वह किताब पढ़ता है, तो यहाँ पर कोई एक्सप्रेशन उसके पास नहीं जाता है, इसलिए ये हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, फुल वर्ब और हेल्पिंग वर्ब में जो डिफरेंस है वो यही है कि फुल वर्ब में डायरेक्ट एक्सप्रेशन होगा या जो सेंटेंस में क्रिया हो रही है, कार्य हो रहा है, वो हमें पता चलेगा कि किसके ऊपर हो रहा है। हेल्पिंग वर्ब में हमें ये पता चलेगा कि उसमें कहा क्या गया है, कि कौन सा कार्य कब हो रहा है या क्या कहा गया है सेंटेंस में, वो हमें इसमें पता चलेगा। ठीक है, यहाँ पे सेंटेंस है ही डज हिज वर्क ऑनेस्टली, वह अपना कार्य ईमानदारी से करता है। यहाँ पर एक्सप्रेशन डायरेक्ट उसके ऊपर जा रहा है, इसलिए यह है फुल वर्ब। और सेकंड को हम देखें, ही डज नॉट प्ले फुटबॉल डेली, तो यहाँ पर एक्सप्रेशन फुटबॉल के ऊपर जा रहा है, न कि उसके ऊपर कि वह रोजाना नहीं खेलता है फुटबॉल को, तो नहीं खेलता है, तो ये होगा हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, ये होते हैं प्राइमरी ऑक्सिलरीज में फुल वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के उपयोग। नेक्स्ट क्लास में हम मेन ऑक्सिलरीज को देखेंगे कि उनके उपयोग कैसे होते हैं। ये फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ, आप पढ़ते रहिए, नोट्स कंप्लीट कीजिए। टेलीग्राम पर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जहाँ नोट्स अवेलेबल है वहाँ से पढ़ते रहिए।